गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप अपनी जीएसटीआर 3B की फाइलिंग अगर अब आप नहीं करेंगे तो जीएसटी पोर्टल पे ऑटोमेटिकली डिमांड जो है आपके लेजर में अपलोड कर दिया जाएगा। सर अभी तक तो जीएसटीआर 3B में जब तक टर्न ओवर डाला नहीं करते थे, लाइबिलिटी लेजर के अंदर कोई भी डिमांड जो है वो नहीं दिखती थी। आप कह रहे हैं कि डिमांड लेजर में अमाउंट जो है वो रिफ्लेक्ट किया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको अभी प्रैक्टिकली पोर्टल पे दिखाने वाला हूं ये चीजें। आपने जब जीएसटी पोर्टल पे चेक करना है तो लाइबिलिटी रजिस्टर जब आप चेक करेंगे उसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है रिटर्न रिलेटेड, एक होता है अदर देन रिटर्न रिलेटेड। तो अगर आप अपनी रिटर्न नहीं फाइल करेंगे तो जीएसटी ऑफिसर्स आपकी डिमांड बना करके ऑर्डर निकाल करके लाइबिलिटी को अपलोड करते हैं। अब देखते हैं ये चीजें हम लोग कहां पर चेक करेंगे। ये मैंने ओपन कर लिया है जीएसटी पोर्टल। इसके अंदर सर्विसेज टैब में आपको जाना है। लेजर्स सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको यहां पर पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड का ऑप्शन दिखाया जाएगा। आप अपने जितने भी जीएसटी नंबर हैं जिनकी जीएसटीआर 3B पेंडिंग है वो चेक कर सकते हैं कि यहां पर कोई अमाउंट अपलोडेड तो नहीं है। यहां पर आप देख पा रहे हैं 16 जनवरी फाइनेंशियल ईयर 1920 के अंदर ही ये डिमांड जो है वो अपलोडेड है, बट इसकी इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से अभी तक पता नहीं लग पाया। यहां पर आप देख पा रहे हैं डिमांड डेट दो अलग अलग ऑर्डर्स और डिमांड आईडी के अगेंस्ट जनरेटेड हैं। इसको पेमेंट करने का ऑप्शन भी यहां पर दिया जा रहा है, आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं और आउटस्टैंडिंग डिमांड का पेमेंट जो है आप कर सकते हैं कैश लेजर से, कि इस डिमांड से आप कितना इंटेंशन रखते हैं पेमेंट करने का, साथ ही साथ कैश लेजर बैलेंस के अंदर कितना आपका अमाउंट है उससे पेमेंट करना है और कितना अमाउंट आप आईटीसी से पेमेंट करना चाहते हैं और यहां से आप इसे सेट ऑफ कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास पहले डिमांड आईडी का डिटेल्स। दूसरे डिमांड आईडी का डिटेल्स भी आपको इसी तरीके से पता लगेगा। सर ये अमाउंट तो समझ आया लेकिन ये निकला कैसे? तो आप इस डिमांड आईडी को डिटेल्स में जाकर के चेक कर सकते हैं कि किस चीज का ये अमाउंट है। इसके लिए क्या करना है, डिमांड आईडी कॉपी कर लीजिए, लेजर्स सेक्शन में चले जाइए दोबारा से, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर आपको बता दिया जाएगा। जब आप इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर ओपन करेंगे आपके सामने दो चीजें हैं, रिटर्न रिलेटेड लाइबिलिटीज और अदर देन रिटर्न रिलेटेड लाइबिलिटीज। तो आपको डिमांड से रिलेटेड डिटेल्स चेक करने के लिए अदर देन रिटर्न रिलेटेड लाइबिलिटीज में जाना है और जो डिमांड आईडी हमने कॉपी करा है उसे यहां पेस्ट करेंगे और आप इसे सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये डिमांड आईडी किस चीज के लिए है। यहां पर आप देख पा रहे हैं टैक्स पीरियड अक्टूबर 2019 के लिए आपकी रेलेवेंट डिमांड आईडी दे दी गई है और डिस्क्रिप्शन क्या है इसका, डिमांड अगेंस्ट समरी ऑफ ऑर्डर, यानी कि DRC 07 ऑनलाइन अपलोड किया गया है जिसके अगेंस्ट ये लाइबिलिटी जो है वो जनरेट हो गई। यहां पर आप देख पा रहे हैं 11,238 और 11,238 रुपए का अमाउंट रिफ्लेक्ट किया गया। अब ये DRC 07 की डिटेल्स को चेक करने के लिए आपको एक फर्दर स्टेप को फॉलो करना है। वो स्टेप क्या है, अब यहां तक आपको ये पता लग गया कि डिमांड जनरेटेड है, डिमांड किस लिए जनरेटेड है तो DRC 07 आया है। अब DRC 07 किस लिए आया, इसके लिए आपको जाना है सर्विसेज टैब, यूजर सर्विसेज और व्यू नोटिसेज एंड ऑर्डर्स। इसके अंदर जब आप जाएंगे तो आपको सारे के सारे ऑर्डर्स, सारे के सारे नोटिसेज जो हैं वो दिखाई जाएंगे। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं जो समरी ऑर्डर है 16 जनवरी 2020 का 11,238 और 11,238 टोटल अमाउंट हमारा बनता है 22,476 रुपए का। इस ऑर्डर को आप डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद आप जब चेक करेंगे तो आपको पता लगेगी कि ऑर्डर नंबर क्या है, ऑर्डर का डेट क्या है और फाइनेंशियल ईयर किस पर्टिकुलर पीरियड से रिलेटेड ये ऑर्डर निकल के आया है।
अक्टूबर टू अक्टूबर 19 की जीएसटीआर 3B से रिलेटेड ये ऑर्डर है, जिसमें इश्यूज हैं कि 3B जो है वो फाइल नहीं हुई है फॉर द सेड मंथ। यहां पर डिपार्टमेंट ने अपने हिसाब से DRC 07 इशू कर दिया है नॉन फाइलर्स असेसमेंट का रूप लेते हुए, और यहां पर जो है डिमांड जनरेट कर दी गई है 11,238 और 11,238, और यही अमाउंट आपके डिमांड लेजर में और लायबिलिटी रजिस्टर में जो है वो अपलोड कर दिया गया है। तो अगर आपने अभी तक 3B फाइल नहीं करी है तो इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए देख लीजिए कि आपके अगेंस्ट क्या डिमांड बन चुकी है। अगर आपने 3B फाइल नहीं किया है तो आप इस तरीके से टैक्स पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। सिमिलरली ये जो दूसरा ऑर्डर है जो हमारे दूसरी डिमांड आईडी थी, उसके लिए भी डिटेल्स यहां पर अपलोडेड है। इसको भी आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं और क्रॉस चेक कर सकते हैं कि कौन से महीने का रिटर्न जो है वो पेंडिंग है और किस तरीके से ये ऑर्डर अमाउंट जो है वो अब ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड किया जा रहा है। तो रिटर्न नहीं फाइल अगर करते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा अब इस चीज को चेक करना, क्योंकि अब धीरे धीरे नोटिस और ऑर्डर का जो सिस्टम है वो अब जीएसटी पोर्टल पे स्टार्ट हो रहा है, जिसकी इंफॉर्मेशन ईमेल पे या एसएमएस पे कभी आती है कभी नहीं, तो काफी लोग इस चीज को चेक ही नहीं कर पाते हैं। और जीएसटीआर 3B की जो ड्यू डेट्स होती हैं और अदर रेलेवेंट कंप्लायंसेस के लिए आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब करा सकते हैं, जिसमें हर महीने से रिलेटेड जो भी टैक्स अपडेट्स आते हैं वो आपको उसमें दी जाती हैं। अगर आपने अभी तक इस मैगजीन को सब्सक्राइब नहीं कराया है तो स्क्रीन पे जो नंबर्स दिए जा रहे हैं आप उसमें संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी सब्सक्रिप्शन को जो है वो बुक करा सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि जीएसटीआर 3B अगर फाइल नहीं होगी तो अब किस तरीके से डिमांड जो है वो अपलोड किया जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।